प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। 11/11/2025 का वचन हम देखने जा रहे हैं, जो कि नीति वचन उसका 13 अध्याय 11 वचन। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें परिश्रम करने के लिए कहता है, हमें काम करना है। हमारे लिए जो परमेश्वर ने काम दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, उस पर हमें काम करना है। उस काम को हमें आगे बढ़ाना है। हमें सुस्त नहीं रहना है। हमें जो है यूं ही नहीं रहना है। हमें काम करना है। अगर आपको या मुझे प्रार्थना करने का काम मिला है तो हमें प्रार्थना करना है। आपको या मुझे सेवकाई करने का काम मिला है, वचन सुनाने का काम मिला है, तो उस वचन को, परमेश्वर का वचन को हमें सुनाना है। आपको कलीसिया में कुछ काम बांटा गया तो उस काम को करना है, परिश्रम करना है, मेहनत करना है, उसमें आगे बढ़ाना है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में परिश्रम करना है, कष्ट करना है। आपको यूं ही नहीं रहना है, उसमें मेहनत करना है। अगर मेहनत करेंगे तो उसमें आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर है, परमेश्वर के अनुग्रह आपके ऊपर है। आप लज्जित नहीं होंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उसमें परिश्रम करना है, उसमें मेहनत करना है। परमेश्वर के जो आज्ञा के अनुसार चलना है, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उस काम को करना है। शॉर्टकट नहीं लेना है। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो है परिश्रम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर आशीष देगा, बढ़ोतरी देगा, फलवंत करेगा। मेरे प्रियो, हमें मेहनत करना है। कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें मेहनत अवश्य है। कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें परिश्रम अवश्य है। मेरे प्रियो, बिना काम का कुछ नहीं होता। बिना काम का आप जो है या मैं जो है व्यर्थ हैं। मेरे प्रियो, हमें काम करना है, हमें मेहनत करना है, हमें परिश्रम करना है। किसी भी काम जो आप जानते हैं, आपको परमेश्वर ने दिया है, उस काम को आप जानते हैं, उसमें आप मेहनत करें। हम मेहनत करेंगे तो परमेश्वर हमें उसका फल देगा, हम आगे बढ़ पाएंगे। इस बहुमूल्य वचन में निर्धन के पास माल नहीं रहता। मेरे प्रियो, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे हम निर्धन हो जाएंगे, उस ज्ञान में गरीब हो जाएंगे, उस बुद्धि में, उस काम में हम गरीब हो जाएंगे। हम जो है मेहनत करना है। कालेब नामक जो परमेश्वर के दास को एक पहाड़ मिला, उसमें पूरा जंगल था, पूरा पेड़ पौधे थे, उसको पूरा साफ किया। उसको उन्होंने कहा, मेरे पास बल है, उस पहाड़ को मुझे दे दो, मैं उसको साफ करूँगा, मैं उसको सही करके मैं उसको अपना लूँगा। अगर साफ नहीं करता तो वो जंगल ही रह जाता, लेकिन वो मेहनत किया, पूरा पहाड़ को साफ सफाई करके वहाँ पर बस गया, वहाँ पर एक नगर बसा। मेरे प्रियो, हमें काम करना है। अगर हम अपने घर में काम नहीं करेंगे तो हमारा घर जो है तरक्की नहीं पाएगा। अगर हम बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ रहना है तो हमें मेहनत करना है। हमें ज़रूर प्रार्थना करके पढ़ाई करना है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। हम पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें कैसे मदद करेगा। हम दिए हुए जो समय को, दिए हुए ज्ञान को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें कैसे मदद करेगा। मेरे प्रियो, हमें जो भी काम मिला है उसमें मेहनत करना है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में मेहनत करना है। परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, आशीष करेगा, उस नौकरी में प्रमोशन देगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार उस काम को करना है। परमेश्वर का वचन जिस तरह कहता है, मालिक को जो है जितना इज्जत मिलना चाहिए, जो इज्जत मिलना चाहिए उस इज्जत को देना है। और जो अपना काम को सीधाई से परमेश्वर का भय मानकर उस काम को करना है। ये सारे बातों को अपनाएंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, फलवंत करेगा। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी हमने मनन किया, सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद है, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, 11 तारीख का
वचन हमने आज देखा है परमेश्वर, उस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो भी मनन किया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिताजी, जिस तरह हम आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा हमने देखा कि हम परिश्रम करने पाए परमेश्वर, हम सुस्त नहीं रहने पाए, हम यूं ही समय को ना बिताने पाए परमेश्वर। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम गरीब हो जाएंगे, हम परमेश्वर हालेलुया निर्धन हो जाएंगे परमेश्वर। पिताजी, हम मेहनत करने पाएँ, परिश्रम करने पाएँ, आत्मिक चीज़ों में परिश्रम करने पाएँ, सुबह उठकर प्रार्थना करने पाएँ। प्रार्थना करने के लिए आपने बताया तो परमेश्वर हम प्रार्थना करते रहने पाएँ परमेश्वर। प्रार्थना का अभिषेक पाकर हम यूं ही परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर यूं ही सुस्ती के साथ बैठने नहीं पाए परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आपके वरदानों को हम पाए हुए हैं परमेश्वर, उस वरदानों को हम इस्तेमाल करने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। आपके वचन को सुनाने का काम को हम पाए हैं तो हम आपके वचन को सुनाने पाए, सुसमाचार को सुनाने का काम को हम पाए हैं तो सुसमाचार हम सुनाने पाए परमेश्वर। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई अच्छे से करने पाए पिता, उसमें तरक्की पाने पाए, आशीष पाने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना। उसमें मेहनत करने पाए परमेश्वर। अगर हम काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हम मेहनत करने पाए परमेश्वर। अगर हम मेहनत करेंगे तो आपके अनुग्रह के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद देता हूँ। हमें आशीष देना पिता, इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना पिता, बहुतायत से इस्तेमाल करना परमेश्वर। किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना। जो भी काम करते हैं, जो भी कार्य उनके जीवन में आपने दिया है परमेश्वर, उस काम में आशीष देना, तरक्की देना, उन्नति देना परमेश्वर। और परिश्रम करने पाएँ और मेहनत करने पाएँ, विशेष करके विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने पाएँ, परिश्रम करने पाएँ परमेश्वर। अगर परीक्षा में पढ़ते हैं वो परमेश्वर, आपके विश्वास में स्थिर रहने पाएँ पिता, उस विश्वास में आगे बढ़ने पाएँ, परिश्रम करने पाएँ। हालेलुया, प्रार्थना में आगे बढ़ने पाएँ, वचन पढ़ने में आगे बढ़ने पाए परमेश्वर, सुस्ती के साथ नहीं बैठने पाए परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद। आपको स्तुति आराधना करने में आगे बढ़ने पाए। आपके कलीसिया में जो भी काम उनके लिए बांटा गया है परमेश्वर, बांटे हुए हैं, सारा काम को करने पाए, उस काम में परिश्रम करने पाए, आगे बढ़ने पाए, अनुग्रह देना पिता। सबसे हालेलुया उत्तम तरीके से उस कामों को करने पाए, पूरा करने पाए पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को आशीष देना पिता, किसी को कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनका आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं। सबको सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हर एक कलीसिया को आशीष देना, सुरक्षित रखना पिता। जो भी जन ट्रैवल कर रहे हैं उनके संग रहना, जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में सफलता देना। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।